इससे पहले जब हम लोग को क्लास हुआ था तो हम लोग सेंटेंस का डेफिनेशन के बारे में समझे थे। सेंटेंस किसे कहते हैं, उसका मेन मतलब क्या होता है। यानी सेंटेंस पढ़ने टाइम में सेंटेंस का जो मेन चीज़ था, मेन कंसेप्ट था, हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है, आज हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। सेंटेंस का मतलब होता है कंप्लीट सेंस। कोई भी सेंटेंस जब हम लोग पढ़ते हैं, आप सेंटेंस पढ़, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। जब मैं खाना खा रहा हूँ उसमें कोई काम दिख रहा है ना आपको, खाना के काम हो रहा है, तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। जिस फुल अर्थ निकलता हो, कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। मोटा मोटी समझ आया। सेंटेंस का जो है ना, सेंटेंस टाइप्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आराम से समझते हैं और पूछते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग ये समझना पड़ेगा कि इस सेंटेंस का नाम क्या क्या है और कितना टाइप्स का होता है। तो इधर मैं लिखा हूँ द फोर फ्रेंड्स। इसको समझने के लिए सबसे सिंपल रूल है कि हम लोग चार, सोचिए कि चार दोस्त हैं और चार दोस्त का अपना अपना, ये जो सेंटेंस का कितना दोस्त है, चार। और ये इसका अपना अपना एक नेचर, कैरेक्टर है। उसी कैरेक्टर से हम लोग, उसी नेचर से हम लोग चिन्हने वाले हैं। क्योंकि कोई भी आदमी को हम लोग चिन्हने से पहले, कोई आदमी को चिन्हना है तो उसका नेचर, कैरेक्टर, उसका हाव भाव देख कर हम लोग पहचान करते हुए आदमी कैसा है। तो चलिए उसको आराम से समझते हैं और देखते हैं कि क्या उसका बारे में है। ठीक है, सबसे पहले एक फ्रेंड है जिसका नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब कि एक ऐसा फ्रेंड जो सिंपल सा रहता है, वो दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, वो इधर उधर का बात से उसको कोई मतलब नहीं है। आराम से खाना खाता है, सोता है और किसी से मतलब नहीं रखता है। मतलब कि एक सिंपल सा जीवन वो बिताता है, सिंपल सा लाइफ बिताता है। ठीक है, इसको अब पढ़ के थोड़ा समझते हैं। दिस फ्रेंड जस्ट टेल सिंपल। यानी ये जो दोस्त है ना, ये क्या है कि वो क्या है कि सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट और इंफॉर्मेशन, मतलब कि ये कोई भी, मतलब कि ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा जानकारी जिससे उसको कोई लेन देन नहीं है। वो ना किसी से हाउ पूछता है, ना किसी से हुएन पूछता है, ना किसी से वाई पूछता है। बस अपने ही दुनिया में रहता है। ठीक है, उसके पास ना कोई इमोशन होता है, ना कोई कमांड होता है, ना कोई क्वेश्चन होता है। बस अपनी दुनिया में ही रहता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो दुनिया से बहुत दूर तक है। अभी के समय में हर चीज में आदमी हुआई, हर चीज में किच किच करता है, हर चीज में आपको 50 को बात बोलता है, ऐसा नहीं। ठीक है, इसको चिनने के लिए जो ना देयर सिग्नेचर मार्क, मतलब कि हर चीज को चिनने का एक गुण होता है, एक तरीका होता है। इसको चिनने के लिए साइन है फुल स्टॉप। जब भी सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। आप किसी अपने मन से कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं फुल स्टॉप बता रहा हूँ तो हम लोग फुल स्टॉप लिखेंगे। सिंपल सा चीज़ है। और इसका कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि द वेदर इज कूल, मौसम आज का ठंडा है, मतलब कि कूल है। ठीक है, द वेदर इज नॉट कूल। जब हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है ना कितना सिंपल सा, साधारण है, उसमें कोई आपका मतलब ना हवाई है, ना कोई कमांड दिख। इससे हम लोग को ये चीज़ सीखने को मिल रहा है कि इसमें कोई चीज़ ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा हो, ना इसमें कोई कमांड दिया हो, ना कोई सा सरप्राइजिंग की कोई बात हो रहा है। तो इसी को, ये जो इसका जो नेचर है ना, यही नेचर से इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग तीन नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नाम दूसरा क्या है, तो हम लोग पॉजिटिव भी कह सकते हैं। इसका और भी नाम असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है,
और एक अफर्मेटिव। ये हम लोग चारों नाम से कोई भी अगर पूछता है आपसे तो आप प्लीज बताइएगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव भी कर सकते हैं क्योंकि सिंपल साधारण है जो पॉजिटिव में आता है, असर्टिव भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि सिंपल वाक्य में आता है, और अफर्मेटिव, ये सब एक ही है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई भी ऐसे पूछता है तो आप आराम से उसको जवाब दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। हम लोग दूसरा जो फ्रेंड है उसके नेचर के बारे में समझेंगे। ये कैसा है, दूसरा फ्रेंड का सबसे पहले नाम जान लेते हैं। वो है इंट्रोगेटिव। इसका लक्षण क्या है, इसका नेचर क्या है, इसको चिनने के मेन मुख्य पॉइंट क्या है कि ये हर चीज में आपको क्वेश्चन करता रहता है। व्हाई, हाउ, लिखा है ना इधर, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। हर काम कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमेशा आपसे गपशप करता है, हरदम आपसे किचकिच करता रहता है। ठीक है, ये हरदम आपसे क्या करता है, बहस करता रहता है। ठीक है, जैसे इसको चिनने के लिए क्वेश्चन मार्क है ना, तो लास्ट में जब इसका फिनिश होता है ना, इसको लास्ट में इसको क्या कर लिखते थे हम लोग, फुल स्टॉप। मगर इसमें हम लोग फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आपसे हमेशा सवाल ही पूछता रहता है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लिखा ना इधर। एग्जाम्पल में अगर इसको समझेंगे तो वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, वाई इज द वेदर कूल। इधर कितना अच्छा से आंसर दिया था कि मौसम आज का अच्छा है, ठंडा है। मगर इधर वो रहा है कि मौसम क्यों ठंडा है, क्यों अच्छा है। मतलब कि हर चीज में उसको रीजन चाहिए, हर चीज में उसका कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए, हर चीज में उस बहस करना चाहता है। सिंपल सा चीज, यानी उसका चिन्ह की चीज है कि वो लास्ट में क्या लिखा हो, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा फ्रेंड के बारे में। तीसरा जो फ्रेंड है ना उसके बारे में, वो है इम्परेटिव सेंटेंस। ये तो हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, ये है बॉस। ये जैसे क्वेश्चन का इसका पहचाने क्वेश्चन मार्क था, ये है बॉस। ये हमेशा आदेश देता है। आपका फ्रेंड में कभी कभी होता है ना, कोई उसके रूम पर भी जाइएगा तो ऐसे ही बैठा रहता है, हर चीज मुझे थोड़ा पानी ले आ दो, प्लीज ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा बोलता है ना। फिर कभी कभी क्या करता है कि कभी हर चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ बोलता रहता है, ये कर दो, वो कर दो, मुझे मेरा होमवर्क कर दो, मेरा काम कर दो। ऐसा चीज आपसे बात करता रहता है। मतलब कि उसका जो भाषा है ना, भाषा में हमेशा ऑर्डर दिखता है, हरदम आदेश देने की कोशिश करता रहता है। इस सिचुएशन को, इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इसको चीनने का मेन काम है। देखिए इधर क्या है कि आपको इसको कैसे चीने, कैसे पहचान करें। सबसे पहले पहचान करने से पहले पहले कहता क्या है, दिस फ्रेंड गिव्स ऑर्डर। दिखा ना इधर, क्या करता है, ऑर्डर देता है। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन देता रहता है हमेशा। मेक्स रिक्वेस्ट, काम अपना कराने के लिए आपसे क्या करेगा, रिक्वेस्ट भी कर सकता है। मतलब कि कोई होता है ना काम निकालने के लिए, होने के लिए, कहने के लिए तो वो ऑर्डर दे रहा है, मगर काम निकालने के लिए आपको क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद कर दो। ठीक है, ऐसा बोलता है ना आदमी। मतलब कि काम निकालने के लिए उसका भाषा चेंज होगा, मगर ऑर्डर दे रहा है, मगर मुझे मुझे पैसा चाहिए, तो हमें आपसे पैसा मांग रहा है, मगर क्या करता है कि मांग रहा है मतलब कि ऑर्डर भी दे रहा है, मगर उसका जो भाषा है ना, भाषा में ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करें, देखिए, दे टेल यू व्हाट टू डू। मतलब कि आप क्या करता है, ये बताता है कि करना क्या है। हमेशा आपको क्या करना है कि वो ऑर्डर देता है, ऑर्डर की ही बात करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को समझ आ गया। अब सबसे पहली बात, इसको पहचान करने का, कैसे इसको पहचान करें, क्योंकि इधर इसको भी हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं। अब फुल स्टॉप इधर आ गया, इससे पहले मैंने फुल स्टॉप की बात किया, इसका भी एंड में फुल स्टॉप होगा, तो हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस आप जब पढ़ रहे हैं, अगर प्लीज, अगर प्लीज से है, चाहे काइंडली से, ठीक है, प्लीज, काइंडली, और चाहे कोई वर्ब से, मेन वर्ब, क्या से, मेन वर्ब,
जब भी पढ़ने टाइम में याद, 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, प्लीज, काइंडली और मेन वर्ब से पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। और सेंटेंस जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑर्डर दिखाई देगा। जैसे मैंने लिखा प्लीज सिट डाउन, प्लीज तो बोला मगर क्या बोल रहा है कि सिट डाउन, बैठ जाओ, एक ऑर्डर आ रहा है ना इधर। जैसे कि स्टॉप। अब इधर बात आता है पंचुएशन मार्क का। इधर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है, इधर क्या लिखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आप इधर ध्यान दीजिएगा क्यों एक्सक्लेमेशन मार्क इधर लिखा है, क्योंकि जब हम लोग स्टॉप साउंड, जब जब हम लोग साउंड बोल रहे हैं ना स्टॉप, तो क्या इस साउंड में क्या हम लोग लाउड कर रहे हैं, साउंड को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। जहां साउंड को जोड़ देते हैं ना, लाउड से बात करते हैं, उस जगह पर एक्सक्लेमेशन मार्क देना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग साउंड में जब जोड़ देंगे ना, उस जगह आपको एक्सक्लेमेशन लगाना है। इसीलिए ये क्या है, अब इधर, अब आप बोलेंगे कि इधर क्यों नहीं हो सकता है, आप पहले इधर समझिए, इतना समझिए बस, उसके बाद इधर मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले जब साउंड में जोड़ होता है, उस जगह पर लिखा ना उधर स्ट्रॉन्ग जोड़, मतलब कि साउंड आपको लगे कि आप उस शब्द पर, उस वर्ड्स पर जोड़ दे रहे हैं, उस जगह आपको क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। लुक आउट, इधर देखो, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी बोलते हैं ना हम लोग, अब जैसे जोर से बोलते हैं लुक आउट, ठीक है। जब इस शब्द बोलते हैं सब पे ही डिपेंड पड़ता है, ठीक है। जब किसी चीज को हम लोग आराम से बोल सकते हैं, किसी चीज को जब लाउड से बात करते हैं, कोई बस होता है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तो आपको क्या बोलते हैं कि गुस्सा से आपको बात करता है, उस जगह जो शब्द अगर उससे गलती से कोई शब्द पर अगर जोड़ दे रहा है ना, उस जगह हम लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए, लिखने के लिए रिटर्न में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड करते हैं। यहाँ तक समझ आया। हम लोग चलेंगे अब 4 नंबर फ्रेंड के बारे में, उसका क्या नेचर है। अब चलिए, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ए फ्रेंड का नाम है एक्सक्लामेटरी, यानी एक्सक्लेमेशन। इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी कहिए तो अच्छा, एक्सक्लेमेशन कहिए तो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये क्या है ना, दिस फ्रेंड इज वेरी इमोशनल। ये जो फ्रेंड है ना, ये बहुत इमोशनल टाइप का आदमी है। हर चीज पे कभी, मतलब कि पागल टाइप का आदमी हो गया, एक समझ लीजिए कि पागल, कभी अचानक खुश हो जाता है, कभी अचानक दुखित हो जाता है, ठीक है। उसका कोई, मतलब कि वो अचानक कुछ भी कर सकता है, सरप्राइजिंग कुछ भी कर सकता है। अचानक आपके साथ बैठा हुआ है, अचानक वो डांस करने लगा, आप देख के वो छक पड़ गए, सरप्राइज हो गए, क्या कर रहा, बोल तभी आराम से बैठ के रो रहा था, बस वर्ल्ड डांस करने लगा, अजीब हो जाएगा ना। मतलब कि एक ऐसा आदमी कि वो चीज के बारे में कुछ जानते नहीं है, अगर अचानक हो जाता है। सुबह आप घर से बाहर जाते हैं, ठीक है, और एक अच्छा लड़की को देखते हैं, जो लड़की अच्छा से कपड़ा लगाई है, सुंदर से अच्छा से हर मेकअप वेकअप करके आई है, तो उसको देखेंगे तो बोलेंगे ना व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब कितना सुंदर लड़की, बोलेंगे। क्योंकि कोई चीज जब अचानक आप देखते हैं ना, तो आपके मन में एक फीलिंग क्या आता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा होता है, ठीक है। वही स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जो आपको फीलिंग को व्यक्त करता है ना, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी कहेंगे, ठीक है। इसका पहचान का एक ही रूल होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। अब इधर उधर में फर्क क्या है, मैंने बोला इधर क्या है कि शब्द पर जो वर्ड्स है उस पर हम लोग जोड़ देते हैं, लुक आउट, स्टॉप बोल रहे थे, मगर ये जो सेंटेंस है ना, इसे देखिए, इससे क्या है, ये फीलिंग को व्यक्त कर रहा है। जैसे व्हाट अ बिग डॉग, कितना बड़ा कुत्ता। तो जैसे हम लोग घर से बाहर निकले, पहले हम लोग छोटे छोटे कुत्ता को देख रहे हैं, जब घर से बाहर देखते हैं निकल कर, एक बहुत बड़ा सा कुत्ता, 50 किलो का, ठीक है, कुत्ता एक बाहर लंबा सा खड़ा है, तो हम लोग देखेंगे तो कहेंगे व्हाट अ बिग डॉग, ठीक है। मतलब कि सेंटेंस से अपना फीलिंग क्या कर रहे हैं कि व्यक्त कर रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये सोचिए कि सुबह हम लोग उठते हैं और अपने घर का कोई विंडो को खोलते हैं, ठीक है, ताजी हवा चल रहा है, मौसम मस्त फ्रेश है, क्लाइमेट में कोई परिवर्तन नहीं है, खूब ताज़ा हवा मस्त अपनी गति में बह रहा है। और उस मौसम को देखने के बाद प्रकाश भी है, तो खूब मस्त प्रकाश, सूरज का प्रकाश अभी अभी निकला हुआ है,
तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। मतलब कि सेंटेंस से अपना फीलिंग को, सेंटेंस से अपना फीलिंग को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, मतलब कि बता रहे हैं। उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोग इतना बात समझ आया। तो अब इसको क्या कहते हैं, मैं आपको समझने में समझाता हूँ फटाफट। एक ऐसा दोस्त था कि वो सिंपल सा था, दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं था, वो किसी के बारे में उतना गप सप नहीं करना चाहता है, बस अपने दुनिया में रहता है, अपने लाइफ में रहता है, आराम से खाता है, पीता है, सोता है। ठीक है। एक ऐसा दोस्त जो हमेशा आपसे क्वेश्चन करता रहता है, हर बात में बहस करना चाहता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। 3 नंबर दोस्त, इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब ये है कि वो क्या करेगा, वो बॉस टाइप का है, कंपनी में कोई मैनेजर होता है ना, उस टाइप का है कि हरदम आपको क्या करता है, कमांड ऑर्डर पाउडर देता रहता है। ठीक, कोई भी काम कराने के लिए वो ऑर्डर देता है, कमांड करता है। ठीक है। और 4 नंबर में फीलिंग को व्यक्त करने के लिए एक सेंटेंस के माध्यम से सरप्राइजिंग, अचानक कुछ हो जाए। अब क्या करना है, इस चीज को आप एक बार दो बार आप जब देखेंगे समझेंगे तो आपको आराम से समझ आएगा। और हर चीज को आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए बाय।